ये थी मेरी आज की रेसिपी, चिकन और शिमला मिर्च। इस तरीके से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ पसंद आएगी। मेरे तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो बेशक आप इसके साथ पराठे बना लें या चपाती बना लें, ये बहुत मज़ा देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं लाई हूँ वो है शिमला मिर्च और चिकन। आज इन दोनों को हम पकाएंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है शिमला, आधा किलो ली है, और इसे मैंने इस साइज़ में काटे हैं, ना बहुत बारीक है और ना बड़े साइज़ हैं, इस तरीके से हैं। एक आलू लिया है, इसे छील के रख लिया, इसके भी छोटे पीस कर लूँगी। और आधा किलो चिकन है, इसके मैंने दरमियाने साइज़ के पीस रखे हैं, बहुत बड़े नहीं रखे। लेग पीस को भी इस तरीके से मैंने आधा कर दिया है। और अगर टमाटर बड़े हैं आपके पास तो 2 ले लें, और मेरे पास छोटे हैं तो मैंने 4 लिए। हल्दी 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, और नमक मैंने 1/2 टेबल स्पून लिए। और लहसुन मैंने लिए 1 टेबल स्पून, इसे मैंने कद्दूकस कर लिए। ठीक है, और अब हांडी शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने इधर प्याज रख दिया था। 80 ml का मैंने कप लिया था, ये 80 ml का कप है। ये मैंने 1 कप ऑयल का लिया था, और 2 बड़े प्याज लिए, उनको मैंने बारीक काट के तो मैंने पहले ही रख दिया था ताकि हो जाए। अब ये हल्का सा सोते हुए, बहुत अभी गोल्डन भी नहीं हुआ। अब इसमें मैं लहसुन भी शामिल कर दूंगी। लहसुन भी साथ ही शामिल कर दूंगी। अब इन दोनों को हम अच्छा सा गोल्डन कलर दे लेंगे। अब इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूंगी। और ये जो मसाले रखे थे इसमें मैं अब एक हरी मिर्च भी डाल लूँगी, उसे मैं ज़रा काट लूँगी। वो छोटे पीस नहीं करूँगी ताकि बच्चों के मुंह में न जाए। इस तरीके से मैंने काट लिए। अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी मसाले को। थोड़ी देर के बाद हिलाऊंगी, और अगर पानी की ज़रूरत होगी, यानी कि मसाला अगर जलने लगेगा, तब ज़रा सा पानी शामिल करूँगी, बस 1 टेबल स्पून इस तरीके से, यानी कि 1 गिलास भर के शामिल कर देना है। अब जैसे अच्छा सा मसाला भून रहा है, इसमें मुझे ऑयल ज़रा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून और ऑयल शामिल कर दिए। अब बस इसे मैं 5 मिनट और भूनूंगी। अब ये मसाला भून गया, अब मैं इसमें अब इसे हम भून लेंगे। इसमें मैं आपको कसूरी मेथी डालूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। पिसा हुआ नहीं है, साबुत ही है।
5 मिनट हो गए मुझे इसे चिकन को भूनते हुए। अब मैं इसमें शिमला भी डाल दूँगी। साथ ही इसमें मैं हरा धनिया भी शामिल कर दूंगी। शिमला के पीसेस आपकी अपनी मर्जी है, आप इससे भी बड़ा रखना चाहते हैं, या अगर आपके बच्चे ज़रा बारीक पसंद करते हैं तो और बारीक कर दें, जैसे उनको अच्छे लगते हैं। उनकी सब्ज़ी बच्चों के लिए ज़रूरी है, खा लें तो अच्छी बात है। मेरे बच्चे तो बहुत शौक से ये शिमला और ये चिकन खाते हैं। अब इसे मैं तकरीबन 10-15 मिनट भूनूंगी और हरा धनिया भी शामिल कर लूँगी। अब इसमें इसे मैं अभी ला के थोड़ी देर के लिए मैं ढाँप दूँगी, तकरीबन 5 मिनट के लिए। आंच मीडियम में रखूँगी। अब इसे मैं कवर नहीं करूँगी, अब मैं इसे इसी तरह भूनूंगी। आप इसमें नमक मिर्च चेक किया करें, अपनी पसंद के मुताबिक डाल दिया करें। नमक मैंने कम ही रखा था क्योंकि मैंने कहा अगर ज़रूरत होगी तो डाल लूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। अब इस तकरीबन 15-20 मिनट हो गए मुझे सालन को भूनते हुए। अब ये सही अच्छा सा भून गया। ज़रा सा आलू को फ़र्क है, तो अब ये कि मैं 5 मिनट के लिए इसे, बल्कि 10 मिनट के लिए इसे मैं दम पे लगा दूँगी। पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी इसमें, अब तो डालने की ज़रूरत ही नहीं है, सब्ज़ी है। लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये देखिए बिल्कुल हल्की सी मैंने ऐसे ग्रेवी की तरह की है। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। ये भी पानी इतना इसलिए मैंने डाला है कि जो चिकन में और जो आलूओं में अगर कोई फ़र्क रहेगा ना तो वो दम में ठीक हो जाएगा। बस अब इसे मैं 10 मिनट के लिए मैं इसे दम पे लगा दूँगी। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी हांडी रेडी होगी। अब इसे 5 मिनट हो गए। अब इसे खोल के चेक करते हैं। दम देने से अच्छा सा ऑयल भी ऊपर आ जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू फैल रही है। और अब हमारी सब्ज़ी ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। जी जनाब, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, चिकन और शिमला मिर्च। इस तरीके से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ पसंद आएगी। मेरे तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं।